नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी4 स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डैश के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, डैश के क्वेश्चंस हर एक रीजनिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में दिख ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, डैश के क्वेश्चंस जब एक सिंगल डैश दिया हो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा डैश होता है। याद रखिएगा, डैश दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डैश, और इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। डैश को हिंदी में पासा बोला जाता है। और एक होता है स्टैंडर्ड डैश, एसटीडी में लिखता हूँ स्टैंडर्ड डैश को, और इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। दोनों में अंतर क्या है, आपको जब भी सिंगल डैश दिया हो तो एक चीज़ देखना है, ये क्या जनरल डैश है या स्टैंडर्ड डैश है। तो देखिए, जनरल डैश पहचानने का तरीका होता है, सपोज मैं एक डैश बनाता हूँ, यहाँ पे एक डैश है हमारे पास। अगर वो जनरल डैश होगा तो देखिए यहाँ पे 4, 3 और 2। अगर वो जनरल डैश होगा तो ये जो आमने सामने वाली 3 फेस दिख रहा है, इसमें से किसी 2 फेस का जो वैल्यू जोड़ने के बाद कितना होगा, वो 7 के बराबर होगा। अगर 7 के बराबर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, जनरल डैश होगा। अगर वो स्टैंडर्ड डैश होगा तो देखिएगा कि जो उसके आसपास की वैल्यू है, यानी कि अगल बगल वाली ये जो 3 वैल्यू है, वो तीनों वैल्यू का योग जो होगा उसमें से किसी 2 को जोड़ने के बाद वो क्या होगा, वो 7 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, मानक पासा का मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 1, 2 और 3, इसमें से हम किसी 2 को अगर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 7 के बराबर नहीं होगा। अगर वो 7 के बराबर नहीं होगा तो वो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा। देखिए, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, वो निकालिए। 4 के विपरीत मतलब अपोजिट पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। देखिए, 4 के अपोजिट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा डैश है। यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, इसमें से हम किसी 2 वैल्यू को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 के बराबर। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर। और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। यानी कि 7 के बराबर कोई भी 2 वैल्यू को जोड़ने के बाद नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डैश है। कौन सा डैश है, स्टैंडर्ड डैश। आपने ये पता कर लिया कि ये कौन सा डैश है। अगर आप ये पता कर लेते हैं कि कौन सा डैश है तो काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डैश का जो कुछ कॉन्सेप्ट होती हैं, स्टैंडर्ड डैश में अगर आप 1 के अपोजिट पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और स्टैंडर्ड वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो 1 के अपोजिट पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और स्टैंडर्ड डैश में क्या होता है, 2 अपोजिट संख्या का योग कितने के बराबर होता है, 7 के बराबर। उसके बाद अगर 2 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो 2 के अपोजिट कितना होगा, 5, तभी तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 7 के बराबर। और 3 के अपोजिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 के अपोजिट कितना होगा, 4, तभी तो इसका एडिशन कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर। यहाँ पे देखिए, हमसे ये कौन सा डैश था, स्टैंडर्ड डैश था। और स्टैंडर्ड डैश में हमसे पूछा जा रहा था कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। तभी तो इसको ऐड करने के बाद कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर नंबर बी में लिखा हुआ 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दिए गए पासा, जिसको डैश बोला जाता है, में निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, ये हमें एक डैश दिया हुआ है, यानी कि पासा दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे निचली सतह, यानी कि जिस पे डैश क्या है, रुका हुआ है, स्टेबल है, वो हमसे पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कौन सी नंबर होगी या कौन सी संख्या होगी। देखिए, इस डैश में क्या है कि इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, वो हमें बताइए। तो 4 के विपरीत फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए सिंगल डैश दिया होगा, और हमने क्या बताया था, सिंगल डैश जहाँ पे दिया रहेगा वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है या
जनरल पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी दो वैल्यू को जोड़ते हैं। अगर किसी दो वैल्यू, जो हमें 3 वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से किसी दो वैल्यू को जोड़ने के बाद अगर 7 के बराबर होता है तो वो क्या होगा, एक जनरल डैश होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 को दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। किसी का वैल्यू 2 जोड़ने के बाद 7 के बराबर नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड को मैं STD लिख रहा हूँ, या इसको आप मानक पासा भी बोल सकते हैं हिंदी में। और जहाँ पे स्टैंडर्ड डैश होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, 1 के अपोजिट कितने के बराबर होता है, 1 के अपोजिट होता है 6, यानी कि 1 के विपरीत अगर पूछा जाए तो कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर। 2 के विपरीत कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कितना के बराबर हो जाएगा 4, और ये दोनों का एडिशन कितने के बराबर होता है, 7 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि ये 4 के विपरीत कौन सी संख्या, सबसे निचली संख्या पूछा जा रहा था, और निचली संख्या क्या है, 4 के विपरीत। तो वो इनडायरेक्टली हमें 4 के विपरीत पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा, तभी तो ये दोनों का एडिशन कितने के बराबर होगा, 7 होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। यहाँ पे हमसे 3 के विपरीत यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंगल डैश दिया हुआ है, तो सिंगल डैश में सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है या क्या है, जनरल पासा है। तो यहाँ पे देखिए किसी दो वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो किसी दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो 7 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 को जोड़ने के बाद 7 के बराबर होता है, और जो वैल्यू 7 के बराबर होता है वो क्या कहलाता है, जनरल पासा कहलाता है। किसी दो वैल्यू को जोड़ने के बाद अगर वो 7 के बराबर होता है तो वो क्या है, जनरल पासा है, यानी कि जनरल डैश है। तो ये कौन सा डैश है, जनरल डैश। देखिए जनरल जो स्टैंडर्ड पासा होता है वो काफ़ी इजी होता है, वो काफ़ी आप इजी डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसके अपोजिट क्या होगा। लेकिन जो जनरल पासा होगा वो जनरल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि ये जनरल पासा है। ये 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमको 3 के विपरीत फाइंड करना है, यानी कि 3 के अपोजिट में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट में 4 और 5 ये दोनों संख्या क्या होगा, ये दोनों संख्या इसके बगल में है, और जो संख्या बगल में होगा वो कभी भी विपरीत नहीं आएगा। तो क्या करना है, 4 और 5 क्या है, इसके विपरीत नहीं आएगा। तो डैश में कितनी संख्या होता है, टोटल 6 परत होता है, तो 6 संख्या। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 नहीं होगा, तो कौन कौन सा संख्या हो सकता है, एक पॉसिबल है कि हो सकता है 6 भी हो सकता है, और कौन सा संख्या बच गया यहाँ पे, एक पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। तो यानी कि 3 के विपरीत में कौन कौन सा संख्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि 1 के अपोजिट 6 ही होगा, लेकिन जो जनरल पासा होता है उसमें आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट यही संख्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं बस। और इसमें सबसे पहले जो भी ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कम ऑप्शंस बचे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था 4 और 5, तो देखिए 4 और 5 तो इसके बगल वाली संख्या है, तो 4 और 5 तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 4, और 4 तो इसके बगल में है, तो इसके बगल में है तो इसके अपोजिट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। हमने 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो इसे ही देख के ख़त्म कर दिया। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, बी और सी। इसमें से हमें देखना है कि कौन सी आंसर हमें सही होगा।
तो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सी में दिया हुआ है कि 2 होगा, तो देखिए 2 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 और 6। तो सबसे यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं तो सबसे करेक्ट हमें क्या दिख रहा है, बी, क्योंकि यहाँ पे दो दो वैल्यू बोल रहा है कि ये पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बी ऑप्शन में जो है यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसमें से 2 वैल्यू दिखा रहा है कि 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दोस्तों अगर ऑप्शंस यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिया जाए, ऑप्शन ए में दिया जाता कि ए होगा, ऑप्शन बी में दिया जाता 6 होगा, ऑप्शन सी में दिया जाता 2 होगा, और ऑप्शन डी में दिया जाता सी एंड डी कैन नॉट डिफाइंड, तो इस कंडीशन में आप कौन सा आंसर लगाइएगा। इस कंडीशन में देखिए 1 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, लेकिन हम कोई एक को चूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों हो सकता है, तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, कैन नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, ज्ञात कीजिए। 5 के विपरीत हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 2 डैश दिख गया, तो 2 डैश के कंडीशन में क्या करेंगे हम, 2 डैश के कंडीशन में 3 केस बनता है। केस नंबर 1 याद रखिएगा, जब क्या हो, केस 1 में सिंगल कॉमन नंबर मिले, दोनों में क्या होगा कि एक कोई नंबर क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो सिंगल कॉमन। केस 2 क्या हो सकता है, डबल कॉमन। और केस 3 क्या होगा, नो कॉमन। तो यहाँ पे 3 केस बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा केस वाला क्वेश्चन आ रहा है हमें, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 है, 6 है और 5 है और 1 है, यानी कि ये केस नंबर 1 पे आधारित सवाल है। जब याद रखिएगा, जब सिंगल कॉमन का क्वेश्चन आए तब क्या करना है आपको, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इजी आप इसे आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हमने फिक्स कर लिया। हम ये फिगर नंबर 1 लेते हैं, इसको मान लेते हैं फिगर नंबर 2। तो फिगर 1 में 3 को हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में हम चलेंगे। तो देखिए 3 के बाद अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर से हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसका काम हो गया। हम फिगर 2 में चलेंगे और फिगर 2 में भी सेम करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, तो 3 के बाद हमें क्या दिखा, 6 दिखा, और उसके बाद फिर से चलेंगे तो क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये जो हमें नंबर दिख रहा है ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, और ये दोनों जो नंबर हमें दिख रहा है ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यानी कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगा, 6 होगा, और 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे हमें कौन सी संख्या नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगा, 4 होगा। तो देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत यानी कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगा। तो देखिए 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगा, 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 6। अगर दोस्तों हमसे पूछ लेता कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 1 होगी, या 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 2 होगी। उसी तरह 6 के अपोजिट पूछता तो क्या होता, 5। 3 के अपोजिट अगर हमसे पूछ लेता तो क्या होता, 4, या 4 के अपोजिट पूछता तो 3। दोस्तों आशा करते हैं कि ये डबल डैश वाली क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फिगर ए के निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ये है फिगर 1 और ये है फिगर 2। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फिगर 1 में निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी,
यानी कि वो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा वो हमें बताइए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ भी डबल डैश का क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे हम देखेंगे कितने नंबर कॉमन हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4, देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, ये दोनों संख्या क्या है, कॉमन है। तो हमें कॉमन नंबर से मतलब है। जो भी यहाँ पे देखिए एक ही कॉमन है, तो केस फर्स्ट का ये कौन सा है, केस फर्स्ट का क्वेश्चन है। जहाँ पे सिंगल नंबर कॉमन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 को हम फिक्स करेंगे। हम अभी केस जो डैश 1 है उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हमने फिक्स कर लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम क्या करें, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते हैं, तो ज़रूर चल सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दोनों डैश में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर हम मैं इसमें चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो मैं दोनों में क्लॉकवाइज ही चलूँगा। देखिए 4 के बाद हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो क्या दिखा, हमें 2 दिखा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर से घुमाएंगे हम तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। इसी तरह देखिए जो डैश सेकेंड फिगर है उसमें हम 4 कॉमन है तो 4 को फिक्स करेंगे। उसके बाद घूमेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद 4 के बाद क्या दिख रहा है हमें, 5, और फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, 6। 5 के बाद घूमे तो हमें क्या दिख रहा है, 6। देखिए ये जो दोनों नंबर आया ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। और यहाँ पे देखिए तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ना दिख रहा हो। तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत बताइए कौन सी संख्या होगी, 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगर हमसे पूछ लेता है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, तो 2 के विपरीत याद रखिएगा 5 होगा। और 4 के विपरीत अगर पूछता तो 1 हो जाता, अगर 1 के विपरीत पूछता तो 4 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।